हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल मोनू शर्मा 55592 पे। और दोस्तों, आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं एक ऐसे फार्मर के पास जो एक्चुअल रिजल्ट देंगे। कोई भी फीड वो यूज करते हैं तो बिल्कुल उसका सही सही वो रिजल्ट देते हैं। तो वहीं हम पहुंचे हैं वरदान पशु आहार का जो सही रिजल्ट है वो उस डेयरी फार्म से जानेंगे। और दोस्तों, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं जो उनके 5-6 एनिमल है ना। ऐसा नहीं है कि बड़े ही डेयरी फार्मर से जो होगा वो रिजल्ट आएगा। जो छोटे छोटे फार्मर हैं एक्चुअल रिजल्ट भी वो हमें दे सकते हैं कि हाँ, उन्होंने अगर पशु आहार यूज किया है और उसमें भी वरदान पशु आहार 9000 अगर यूज किया है तो उसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जो मैं आज आया हूँ ये बाजपुर का क्षेत्र है और हम लोग सीधे फार्मर के साथ मिलकर इंटरेक्शन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जब से उन्होंने वरदान पशु आहार को चलाया उनको रिजल्ट किस तरीके के मिले और क्या क्या चीजें, मतलब खाली दूध बढ़ने से नहीं है, क्या पशु पे इम्पैक्ट क्या आया है वो भी हम चेक करेंगे। उससे पहले वो कुछ और जो भी दाना खिला रहे थे एक अलग चीज है, लेकिन जब से उन्होंने वरदान पशु आहार को स्टार्ट किया उनको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे इस वीडियो में आपको वो चीज देखने मिलेगी। दूसरी दोस्तों, सबसे खास बात हम यहाँ पर ये करेंगे मैनेजमेंट, क्योंकि उस पशुपालक को जो है मैनेजमेंट का बहुत अच्छा है कि डेयरी किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चाहे हम बात करें कि हमें जो डिवर्मिंग करवानी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, अगर हमें क्या मिनरल मिक्सचर देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो भी इस चीज को बताएंगे। और सबसे खास बात आप देखेंगे, अगर इस चीजों को वो यूज कर रहे हैं तो उनके डेयरी फार्म पे ना मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम है और ना ही जो रिपीट ब्रीडिंग होती है उसकी भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने डेयरी फार्मर के पास, उनको मैं लेके आता हूं और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आती है और समझ में आती है कि हाँ ये आपके यूजफुल वीडियो है, तो इसको बहुत जल्दी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स देना ना भूलें कि हाँ कि आपको इस और क्या क्या चीजें डेयरी फार्म के लिए आपको चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम सीधे चलते हैं अपने क्या नाम है जो डेयरी फार्मर है, यहाँ का एड्रेस बताइए, हम किस जगह पे इस समय है, कौन सी लोकेशन है ये? सर ये बेरिया के पास मोहाली जंगल है। मोहाली जंगल है बेरिया के पास, ओके। तो क्या मतलब उत्तराखंड में ही पड़ता है ये? हाँ, जिला उधम सिंह नगर, तहसील बाजपुर। ओके। और तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो एरिया की अगर हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो उत्तराखंड का बाजपुर शहर है, बाजपुर के पास ही ये मोहाली जंगल पड़ता है। वहां पर ये डेयरी फार्म जो है संदीप जी रन करा रहे हैं और उनके डैडी भी रन करा रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके डैडी प्रीतम सिंह जी हुए, प्रीतम सर, मैं भी चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर आए और हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, हमारी टीम के साथ ही जो है हमारे बलजीत जी भी हैं, बलजीत को भी मैं चाहूंगा कि बलजीत जी आइए, इस डिस्कशन का हम लोग हिस्सा बनते हैं। नमस्कार। हेलो सर, प्रीतम सर कैसे हैं? बढ़िया सर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो हमारे फार्मर हैं है ना, जो प्रीतम सिंह जी भी हैं और उनके बेटे संदीप जी हैं, मतलब अपने जो डेयरी फार्म को उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या जर्नी हुई, वो भी हम उन लोगों से डिस्कस करेंगे। तो प्रीतम सर, आपने ये फार्म कब से स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया? ये इसको साहब हम कई साल हो गए इसको तो। कई साल हो हाँ जी, गए, हाँ जी। ओके। तो कितने गांव से आपने स्टार्ट किया था? हमने ये 2-4 से ही करा था। 2-4 से स्टार्ट किया था। और आप इसमें से कुछ आप सेल आउट भी करते हो? हाँ जी, हाँ जी। ओके, कितने अभी तक पशु आप सेल आउट कर चुके हैं? लगभग कोई इतना आइडिया तो है नहीं है, ओके। तो काफी करे हैं। काफी कर चुके हैं, 6-7 आप लोग लगभग कर चुके हैं, ओके। तो क्या अभी जो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो भी पिछले दाने खिला रहे थे और आपने जब से वरदान पशु आहार खिलाया है हाँ जी। तो आपको क्या अंतर क्या महसूस हुआ? बहुत अंतर हुआ। एक तो हमारी गाय जो रुकती नहीं थी वो सही है अब। रुकना, अच्छा, रुकने लगी हाँ है, जी, ओके रुकने लग गई है। दूसरा ये है कि इसमें दूध अच्छा है, फैट अच्छी है। ओके। तो आप आंचल को दूध देते हैं, आपके कस्टमर हैं आप उनको दूध देते हैं? नहीं, हम ये सर हम देते हैं अनंदा को। आनंद आने। अच्छा ना, यानी कि ये किसी न किसी प्राइवेट कोऑपरेटिव को देते हैं और वहां पर मुझे लगता है फैट और एसएनएफ पे आता होगा। हाँ जी, हाँ। फैट एसएनएफ पे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आती है कि पशु आहार अगर आप खिला रहे हैं, ठीक है, तो उसका फैट एसएनएफ यानी कि दूध की जो क्वालिटी होगी, अगर मैं क्वालिटी की बात करूंगा तो वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो आपको फैट और एसएनएफ से पता लगेगी। और आपको क्या अंतर नजर आता है जब आप वरदान पशु आहार खिला रहे हैं? या तो आपने दूध की क्वालिटी तो बताया, उसके अलावा क्या दिखता है आपको? फैट में कुछ फर्क नजर आया सर उसमें यह है कि जैसे अनंदा की अगर आप कहो तो मेरे पास पर्चियां पड़ी हुई हैं, आप लाइव देख लो। 48 रुपए रेट आ रहा है इस समय मेरा। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके 48 रुपए के आसपास फैट का रेट आ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा रेट आ रहा है। दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि आपको दूध में भी कुछ बढ़ोतरी मिली, जो आपका पहला दूध था और जब आपने वरदान पशु आहार को चलाया तो आपका क्या दूध में कोई
प्रोग्रेस आपको मिली, बढ़ा हुआ दूध मिला? बढ़ोतरी तो लगभग मिली है। ओके। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप वरदान पशु आहार को चला रहे हैं तो आपको दूध तो जो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ फैट और एसएनएफ का भी इंक्रीमेंट होगा। और सबसे खास बात, डेयरी फार्म वही सक्सेस होता है जहां पर साल में आपको एक बच्चा मिल जाए। तो प्रीतम सर का कहना यही है कि हाँ, उनके पशु जो हो रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे कंसीव हो रहे हैं। प्रीतम सर, एक चीज मैं यहाँ पर और जानना चाहूंगा थोड़ा सा, क्या आप जब से वरदान पशु आहार चला रहे हैं उसके साथ किसी तरीके की चना चूनी या किसी तरीके का दलिया या किसी तरीके की कोई खल, क्या वो भी साथ में यूज करते हैं या खाली आप वरदान पशु आहार, संतुलित पशु आहार? बिल्कुल नहीं, खाली वरदान पशुहारी खिलाया आपने। ओके, कोई और नहीं। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट यही आता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, संतुलित पशु आहार के साथ साथ ना चने की चूनी, अरहर की चूनी, मतलब बहुत सारी चूनियां वो रखते हैं, और उसके साथ साथ खल भी एक दो जो होंगे वो खल भी ऐड करेंगे और दलिया भी यूज करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने डेयरी फार्म की जो कॉस्ट है ना उसको इंक्रीज करते जाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर आप संतुलित पशु आहार किसी भी कंपनी का अगर यूज कर रहे हैं, और मैं खास तौर से बोलता हूँ अगर आप वरदान पशु आहार का संतुलित पशु आहार और वो भी 9000 यूज कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा आपको चीज रॉ मटेरियल देने की जरूरत नहीं है। इसमें सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, आप कैमरे पे सामने हैं, कि आप रिकमेंड करते हैं किसी फार्मर को कि हाँ जी, ये फार्मर को वरदान पशु आहार यूज करना चाहिए? सर इसमें अगर ये हम खिलाते हैं वरदान तो अलग से मिलन मिक्सचर खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप जैसे आपने पहले कहा कि जैसे चुन्नियाँ हैं, कई चुन्नियाँ हैं, उड़दी की आ गई, मसूर की आ गई जी, दलिया हो गया गेहूं का, खिलाने की जरूरत नहीं। क्या बात है कि आपको अलग से लाने का कोई नहीं है कि आप ये कर सकते हैं अलग से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संदीप जी ने खुद ही एक चीज बोली है कि आपको कोई मिनरल मिक्सचर भी देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर आप वरदान पशु आहार खिला रहे हैं तो वहां खाली रॉ मटेरियल, जैसे मैंने बोला, चना चुनी हो गई या सरसों की खल हो गई, बिनौले की खल हो गई, या मैं बोलूँ कि इसमें गेहूं या मक्का, वो सब चीजें तो हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज देखेंगे जो संदीप जी ने बोली कि आपको मिनरल मिक्सचर किसी भी तरीके का कोई देने की जरूरत नहीं है, टॉक्सिन बाइंडर कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। आजकल एक ट्रेंड है कि हाँ, और जरूरी ट्रेंड है कि हमें बफर यूज करना है, यानी कि जो आप लोग खाने वाला सोडा यूज करते हैं उसको भी आपको अगर वरदान पशु आहार दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर, एंजाइम्स की बात करूं मैं, लाइव ईस्ट कल्चर की बात करूं मैं, बफर की बात करूं, तो आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिलता है, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि संदीप जी ने बोला और प्रीतम सर भी मेरे ख्याल में रिकमेंड करेंगे कि हाँ, फार्मर को यूज करना चाहिए वरदान पशु आहार को, तो आप यूज कर सकते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा प्रीतम सर, आप कीड़े की दवाई कितने टाइम पे देते हैं अपने पशुओं को? सर 3 महीने, हर 3 महीने पे देते हैं। तो कौन सी मतलब कीड़े की दवाई है, मतलब आप लीवर के कीड़े की देते हैं या पेट के कीड़े की देते हैं, किस तरीके की देते हैं? हम देते हैं लीवर के। तो दोस्तों जो लीवर के कीड़े की है ना, उसी के साथ पेट के कीड़े भी मेरे ख्याल में कवर हो जाते हैं। आप जो भी कीड़े की दवाई देने हैं तो लीवर के साथ साथ पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए। एक अच्छा डेयरी फार्मर जो होगा वो अगर बेसिक चीज पे काम कर रहा है, यानी कि बेसिक क्या है कि कीड़े की दवाई पे अगर वो ध्यान रखेगा, तो आप जो भी पशु आहार को यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको अल्टीमेट देखने को मिलेंगे। पशु का प्रोडक्शन कम नहीं होगा और ना ही उसकी जो ईल्ड होगी, यानी कि जो वो कंसीव होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, वो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपने एक चीजों को यहाँ पर 2-4 पॉइंटों को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हाँ, हमें किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लग रहा है और आप देख रहे हैं कि हाँ, पशुपालक जो खुश हैं, उनको लगता है कि हाँ, उन्होंने जो फीड को यूज किया उससे अच्छी चीज है, तो आप अपने नजदीकी किसी भी डीलर के पास जाके आप वरदान पशु आहार 9000 जो डेयरी बूस्टर है उसको मांग सकते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।